हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एनएफए विथ नल मूव्स टू एनएफए विदाउट नल मूव्स कन्वर्जन। ठीक है। अब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो फाइनाइट स्टेट मशीन होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, एफएसएम विदाउट आउटपुट एंड फाइनाइट स्टेट मशीन विथ आउटपुट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने शायद एफएसएम की जगह गलती से एनएफए वर्ड बोल दिया था। ठीक है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो फाइनाइट स्टेट मशीन होती है वो दो टाइप की होती है, एफएसएम विदाउट आउटपुट एंड एफएसएम विद आउटपुट। एंड फर्दर जो फाइनाइट विदाउट आउटपुट मशीन होती है वो होती है दो टाइप की, अगेन डीएफए एंड एनएफए। हमने डीएफए काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया, देन हमने एनएफए भी काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया, देन हमने क्या देखा था, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन भी देख लिया। ठीक है। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो एनएफए मशीन होती है उसी का एक स्पेशल केस होता है एनएफए विथ नल मूव्स। क्या होता है, उसी का स्पेशल केस होता है एनएफए विथ नल मूव्स। एंड इसी एनएफए विथ नल मूव्स को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। ठीक है, तो हम अब कन्वर्जन देखने वाले हैं किसका, किसमें, एनएफए विथ नल मूव्स, मतलब ऐसी मशीन, ऐसी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन जिसमें कैसे ट्रांजिशन बने होंगे, नल ट्रांजिशन बने होंगे, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन में कन्वर्ट करना है जिसमें नल ट्रांजिशन नहीं बने होंगे। सिंपल सा फंडा इतना है। ठीक है, तो अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड हम देखेंगे कि कैसे एनएफए विथ नल मूव्स टू एनएफए कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं। पहले हम ये आपकी इनिशियल स्टेट ए है। ठीक है, इसमें ये बना दिया हमने जीरो का लूप, देन नल ट्रांजिशन आएगा तो हम मूव करेंगे कहाँ पे, स्टेट बी में। स्टेट बी में लगा दिया हमने वन का लूप एंड देन नल ट्रांजिशन करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम, स्टेट सी में। स्टेट सी को बना देते हैं फाइनल, यहाँ पे बना देते हैं हम ट्रांजिशन ऑफ टू। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट सिंबल कितने हैं, आपके पास, हमारे पास इनपुट सिंबल है 0, 1 एंड 2 एंड बिटवीन ए एंड बी स्टेट आप देखिए ए टूवर्ड्स बी नल ट्रांजिशन बना हुआ है एंड बिटवीन बी एंड सी, बी टूवर्ड्स सी नल ट्रांजिशन बना हुआ है। ठीक है, तो ये मशीन जो भी है, मतलब एनएफए विथ नल मूव से, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एनएफए मशीन में। ठीक है, एनएफए विथ नल मूव टू डीएफए कन्वर्जन भी होता है, लेकिन हम वो फर्दर डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस करने के बाद। ठीक है, तो अभी हमें कन्वर्ट करना है इस मशीन को एनएफए विथ नल मूव्स को एनएफए विदाउट नल मूव से। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ समझिए, सबसे पहले हमें जितनी भी स्टेट्स दिख रही हैं सबका एम्प्टी क्लोजर निकालना पड़ेगा। अब एम्प्टी क्लोजर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम एम्प्टी क्लोजर ऑफ स्टेट ए निकालेंगे, एम्प्टी क्लोजर ऑफ स्टेट ए। अब एम्प्टी क्लोजर की मीनिंग क्या होती है कि यदि ए स्टेट में, ए हमारी इनिशियल स्टेट भी है, ठीक है, तो यदि ए स्टेट में यदि नल स्ट्रिंग आती है तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, अब नल स्ट्रिंग की मीनिंग क्या होती है, नल मतलब नथिंग। ठीक है, यदि ए स्टेट में कोई भी स्ट्रिंग नहीं आती तो हम कहाँ रहेंगे, कम से कम ए स्टेट में तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो ए स्टेट में नल स्ट्रिंग आएगी या कोई भी स्ट्रिंग नहीं आएगी तो कम से कम ए स्टेट में तो हम रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, एंड और कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो देखते हैं। अब देखिए ए स्टेट में नल स्ट्रिंग आई तो हम यहाँ देखिए ए एंड बी के बीच में किसका ट्रांजिशन बना हुआ है, नल ट्रांजिशन बना हुआ है। तो ए स्टेट में नल स्ट्रिंग आएगी तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं, बी में। मतलब हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। और मैंने आपको नल ट्रांजिशन की खासियत बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, क्या बताई थी कि यदि किसी स्टेट में हम, और आपके पास कोई स्ट्रिंग हो या ना हो, बीच में नल ट्रांजिशन बना है तो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। यदि ए स्टेट में हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग नहीं लेकिन बीच में कौन सा ट्रांजिशन, नल ट्रांजिशन है, तो हम कहाँ आ सकते हैं, दूसरी स्टेट बी में मूव कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। ए स्टेट में यदि नल स्ट्रिंग आई तो ए में भी रहेंगे हम, नल ट्रांजिशन बिटवीन ए एंड बी बना है तो बी में भी जाएंगे, एंड बी एंड सी फिर से नल ट्रांजिशन बना है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्टेट में नल स्ट्रिंग आएगी तो हम सी में भी पहुँच सकते हैं। क्यों पहुँच सकते हैं, क्योंकि ए से बी के बीच में ही नल स्ट्रिंग है एंड बी एंड सी के बीच में नल ट्रांजिशन बना हुआ है, इसी वजह से। ठीक है, तो एम्प्टी क्लोजर ऑफ स्टेट ए क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब ए स्टेट में नल स्ट्रिंग आएगी तो हम ए में भी रह सकते हैं, बी में भी जा सकते हैं और सी में भी जा सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो इस टाइप की कंडीशन बनी हो आपके पास, इस टाइप की मशीन बनी हो तो ए स्टेट में यदि नल स्ट्रिंग आएगी,
यहाँ देखिए ए स्टेट में यदि नल स्ट्रिंग आएगी तो हम ए में तो रहेंगे रहेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है मान लो आपको, एंड आपसे पूछा गया कि एम्प्टी क्लोजर ऑफ ए क्या होगा इस मशीन में, तो क्या होगा, ए स्टेट में नल स्ट्रिंग आएगी तो हम ए स्टेट में तो रहेंगे रहेंगे। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस भी स्टेट में नल स्ट्रिंग आएगी कम से कम उस स्टेट में तो रहेंगे ही रहेंगे हम। क्यों? क्योंकि यदि उस स्टेट में कोई स्ट्रिंग नहीं आएगी तो हम उस स्टेट में तो हैं ही, ठीक है। तो ए स्टेट में नल स्ट्रिंग आएगी तो ए में तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ में देखिए नल ट्रांजिशन कहाँ बना हुआ, ए से बी के बीच में नल ट्रांजिशन बना हुआ, तो ए स्टेट में नल स्ट्रिंग आएगी तो कहाँ जाएंगे, बी में भी जाएंगे। क्या हम सी में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे बीच में किसका ट्रांजिशन आ गया, 1 का आ गया है। तो ए स्टेट में नल स्ट्रिंग आएगी तो हम ए में रहेंगे और बी में जाएंगे। नल स्ट्रिंग की हेल्प से हम सी में नहीं जा सकते, क्योंकि बिटवीन बी एंड सी कौन सा ट्रांजिशन बना हुआ है, 1 का ट्रांजिशन बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम अपने इस क्वेश्चन में आते हैं वापस। तो हमने क्या निकाल लिया, एम्प्टी क्लोजर ऑफ स्टेट ए कैलकुलेट कर लिया है, जो कि क्या निकला है, ए कॉमा बी कॉमा सी निकला है। अब क्या निकालते हैं, एम्प्टी क्लोजर ऑफ स्टेट बी निकालते हैं। मतलब क्या हुआ कि यदि हम बी स्टेट में हो, नल स्ट्रिंग आएगी तो कहाँ कहाँ जाएंगे, तो मैंने पहले ही बताया कि बी स्टेट में नल स्ट्रिंग आएगी तो बी में तो रहेंगे रहेंगे। जिस भी स्टेट का एम्प्टी क्लोजर निकालते हैं उस स्टेट में तो रहते ही रहते हैं। साथ में कहाँ जाएंगे, यहाँ देखिए बी और सी के बीच में नल ट्रांजिशन बना है तो कहाँ जाएंगे, हम सी में जाएंगे, ठीक है। देन क्या निकालेंगे हम, एम्प्टी क्लोजर ऑफ स्टेट सी। मतलब क्या हुआ, सी स्टेट में यदि नल स्ट्रिंग आएगी तो कहाँ जाएंगे, अब देखिए जिस स्टेट में हो उस स्टेट में तो रहेंगे ही रहेंगे, सी में तो होंगे ही होंगे। अब देखिए सी से कोई आउटगोइंग एज है क्या, कोई नल ट्रांजिशन बना है क्या टूवर्ड्स डी ई या किसी दूसरी स्टेट में, नहीं बना हुआ है। क्यों नहीं बना, क्योंकि हमारे पास 3 ही स्टेट्स हैं, सी हमारी लास्ट स्टेट है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी क्लोजर ऑफ स्टेट सी क्या होगा, खाली सी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने एम्प्टी क्लोजर निकाल लिया स्टेट ए का, स्टेट बी का, स्टेट सी का। मतलब ए स्टेट में नल स्ट्रिंग आएगी तो कौन कौन सी स्टेट में मूव कर सकते हैं, बी स्टेट में नल स्ट्रिंग आएगी तो कौन कौन सी स्टेट में मूव कर सकते हैं, एंड सी स्टेट में नल स्ट्रिंग आएगी तो कौन कौन सी स्टेट में मूव कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमें क्या निकालना होगा, अब हम निकालना सीखेंगे जीरो क्लोजर ऑफ स्टेट ए। मतलब क्या हुआ, यदि स्टेट ए में इनपुट स्ट्रिंग 0 आएगी तो हम कौन कौन सी स्टेट में जा सकते हैं, किस किस स्टेट में मूव कर सकते हैं, वो कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे हम, यहाँ पे 0 का ट्रांजिशन चेक करना हमको। तो ए स्टेट में 0 आएगी, 0 हमने साइड में लिख लिया। ए पे 0 आएगी तो भैया कहाँ जाएंगे हम, ए पे 0 आएगा, 0 देखिए यहाँ पे स्कैन हो गया, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग थी हमारी स्कैन हो चुकी है, अभी कोई स्ट्रिंग नहीं बची है हमारे पास, तो फ्रीली कहाँ जा सकते हैं हम, बी में जाएंगे, ठीक है। क्यों जाएंगे, क्योंकि बीच में क्या है, नल ट्रांजिशन है। एंड फ्रीली कहाँ जा सकते हैं, सी में भी जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या है, नल ट्रांजिशन है। तो ए स्टेट में 0 आएगा और 0 हमारा स्कैन हो चुका है, हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग नहीं बची है, तो हम फ्रीली बी में भी जाएंगे एंड फ्रीली सी में भी जाएंगे। तो यहाँ पे जीरो क्लोजर ऑफ स्टेट ए क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, ए स्टेट में 0 आएगा तो हम ए में तो रहेंगे ही रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे 0 का लूप है, वहीं उसी स्टेट में हमने 0 को स्कैन करवाया है, अभी कोई स्ट्रिंग नहीं बची है हमारे पास, तो फ्रीली हम कहाँ जाएंगे, बी में भी जाएंगे एंड फ्रीली कहाँ जाएंगे, सी स्टेट में भी जाएंगे। मान लो यहाँ पे फर्दर डी स्टेट भी होती, बीच में नल ट्रांजिशन बना होता, तो हम कहाँ जाते, डी में भी जाते, और भी स्टेट्स बनी होती सभी स्टेट्स में जाते। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखिए, एक बार यदि आपकी स्ट्रिंग स्कैन हो गई तो फिर जहाँ जहाँ भी नल मूव्स होगा आप हर एक स्टेट में जा सकते हैं स्ट्रिंग स्कैन होने के बाद। क्यों होने के बाद जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रिंग बची नहीं है, कुछ भी आपको स्कैन करवाना नहीं है और सामने नल मूव से, तो हर एक स्टेट में आप जा सकते हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं, जीरो क्लोजर ऑफ स्टेट बी। मतलब क्या हुआ, स्टेट बी में 0 आएगा तो कहाँ कहाँ जाएंगे। अब 0 फिर से हमने यहाँ साइड में लिख लिया, स्टेट बी से चेक कर रहे हैं। बी पे 0 आया तो यहाँ तो 1 का लूप लगा है, 0 तो यहाँ स्कैन होगा नहीं, सामने नल मूव से, तो 0 को लेके कहाँ जा सकते हैं हम, सी में जा सकते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग हो या ना हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं। यदि स्ट्रिंग होगी तो उसको लेके भी हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी पे 0 आया तो 0 तो यहाँ स्कैन होगा नहीं, 0 को लेके कहाँ पहुँच गए, सी में पहुँच गए। क्या सी स्टेट में 0 स्कैन होगा, क्या नहीं होगा। मतलब
नीदर बी नॉर सी, दोनों स्टेट में जीरो स्कैन नहीं हो रहा, मतलब जीरो स्टेट बी में क्या होगा, इनवैलिड होगा, मतलब बी स्टेट में जीरो आएगा तो हम कहीं भी मूव नहीं कर पाएंगे। देखिए आप समझिए, जीरो को लेके हम भले कहाँ पहुँच चुके हैं, सी स्टेट में पहुँच चुके हैं। सी क्या है, हमारी फाइनल स्टेट है, लेकिन हमारा जो जीरो स्ट्रिंग एलिमेंट था वो कहीं भी स्कैन हुआ नहीं है, ना बी में हुआ ना सी में हुआ है, तो जीरो क्या होगा आपका, इनवैलिड होगा बी के लिए। ठीक है, तो जीरो क्लोजर ऑफ स्टेट बी क्या आएगा, 5, मतलब बी स्टेट में जीरो आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, किसी भी स्टेट में जाएंगे नहीं। ठीक, अब क्या देखते हैं, जीरो क्लोजर ऑफ स्टेट सी, मतलब क्या हुआ, यदि स्टेट सी में इनपुट एलिमेंट जीरो आएगा तो कहाँ जाएंगे, यहाँ ट्रांजिशन बना है क्या जीरो का, नहीं बना, आगे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, मतलब क्या हुआ, सी स्टेट में यदि इनपुट एलिमेंट जीरो आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, कहीं भी नहीं जाएंगे, मतलब क्या, 5। ठीक है, तो ये हमने निकाली जीरो क्लोजर ऑफ स्टेट बी, ए बी एंड सी, मतलब क्या हुआ इसका कि ए स्टेट में यदि इनपुट एलिमेंट जीरो आएगा तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बी स्टेट में यदि इनपुट एलिमेंट जीरो आएगा तो किस किस स्टेट में जा सकते हैं, सी स्टेट में यदि इनपुट एलिमेंट जीरो आएगा तो किस स्टेट में हम जा सकते हैं। ये तीनों हमने कैलकुलेट कर लिए। अब क्या निकालते हैं, वन क्लोजर ऑफ स्टेट ए, मतलब क्या हुआ इसका कि यदि हम बात कर रहे हैं स्टेट ए की, स्टेट ए में यदि इनपुट एलिमेंट वन आया तो हमने यहाँ वन साइड में लिख लिया, ठीक है, वन ऊपर लिख लिया, यहाँ पे स्टेट ए में यदि इनपुट एलिमेंट वन आएगा तो कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, कैसे देखेंगे। अब देखिए ए में वन का लूप तो लगा नहीं है, मतलब वन का ट्रांजिशन नहीं बना, तो वन सामने नल मूव से, तो वन को लेके कहाँ पहुँच गए हम, बी में। क्या बी में वन स्कैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, तो बी में वन हमारा स्कैन हो गया है। ठीक है, तो ए पे वन आएगा तो कम से कम बी में तो जाएंगे ही जाएंगे, ए पे वन आएगा तो कहाँ जाएंगे, बी में तो जाएंगे ही जाएंगे। एंड अब देखिए फिर से बताता हूँ मैं, ए पे वन आया तो यहाँ स्कैन होगा नहीं, वन को लेके कहाँ पहुँच गए हम, बी में, और बी में हमारा वन क्या हो चुका है, स्कैन हो चुका है, अभी कोई स्ट्रिंग नहीं बची है, सामने नल मूव से फ्रीली कहाँ जा सकते हैं हम, सी में भी जा सकते हैं। तो ए में, ए स्टेट में वन आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, बी में भी जाएंगे एंड सी में भी जाएंगे। क्यों जाएंगे, ए में क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि ए में वन का लूप नहीं लगा है, वन का कोई ट्रांजिशन नहीं है, वन को लेके कहाँ पहुँचे, बी में, बी में वन क्या हो गया हमारा, स्कैन हो गया, देन सामने नल मूव से फ्रीली कहाँ पहुँच गए हम, सी में पहुँच गए, जो इकलौती स्ट्रिंग थी वो स्कैन हो चुकी है, हम सी स्टेट में पहुँच चुके हैं, मतलब क्या होगा, ए स्टेट में वन आएगा तो हम बी एंड सी दोनों में रहेंगे। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, वन क्लोजर ऑफ स्टेट बी, मीनिंग क्या हुई इसकी कि यदि बी स्टेट में है, यहाँ पे साइड में लिख लिया हमने वन, बी स्टेट में यदि इनपुट एलिमेंट वन आएगा तो कहाँ कहाँ जाएंगे, बी में वन आएगा तो भैया देखिए यहीं पे स्कैन हो गया आपका वन, तो बी में वन आएगा तो बी में तो रहेंगे ही रहेंगे कम से कम। एंड बी में वन आया, देखिए वन आपका स्कैन हो चुका है, सामने नल मूव से फ्रीली कहाँ आएंगे, अब सी में आएंगे, तो बी पे वन आएगा तो हम सी में भी जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब क्या निकालना हमको, वन क्लोजर ऑफ स्टेट सी, मतलब क्या हुआ, स्टेट सी में यदि इनपुट एलिमेंट वन आएगी तो हम कहाँ मूव करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई ट्रांजिशन बना है क्या स्टेट सी में वन का, नहीं बना है। आगे जा सकते हैं क्या वन के साथ, हम नहीं जा सकते हैं, मतलब स्टेट सी में वन आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, कहीं भी नहीं, ट्रांजिशन क्या होगा 5। ठीक है, अब वन का भी ट्रांजिशन निकाल लिया हमने। अब क्या देखेंगे, एक और इनपुट एलिमेंट अवेलेबल है हमारे पास, सिग्मा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 है, 1 है, 2 है, मतलब 2 भी चेक करेंगे। 2 यदि इनपुट स्टेट ए में आएगा तो कहाँ जाएंगे, बी में आएगा तो कहाँ जाएंगे, सी में आएगा तो कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, 2 क्लोजर ऑफ स्टेट ए, मतलब क्या हुआ, स्टेट ए में यदि इनपुट एलिमेंट 2 आएगा तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ये 2 आपने साइड में लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे ए पे 2 आएगा तो यहाँ स्कैन होगा क्या भैया, नहीं होगा। सामने क्या दिख रहा है, नल मूव्स। नल मूव्स की खासियत क्या होती है, 2 को लेके हम कहाँ जा सकते हैं, बी में। क्या बी में 2 स्कैन होगा क्या, नहीं होगा। तो 2 को लेके कहाँ जा सकते हैं हम, सी में। क्या सी में 2 स्कैन होगा क्या, हाँ जी, सी में 2 स्कैन हो जाएगा। सी में आपका 2 स्कैन हो गया। तो आप देखिए कहाँ थे, ए में थे, ए से चले आप तो ए में 2 स्कैन होगा नहीं, 2 को लेके बी में पहुंचे, बी में 2 स्कैन होगा नहीं, 2 को लेके कहाँ पहुंचे, सी में। और सी में क्या हो चुका, आपका 2 स्कैन हो चुका है। तो एम ए स्टेट में यदि 2 आएगा तो सीधे कहाँ पहुंचेंगे आप, स्टेट सी में। ठीक है, तो 2 क्लोजर ऑफ स्टेट ए क्या आएगा, सीधे सी आएगा, क्योंकि सी में 2 आपका स्कैन हो रहा है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, 2 क्लोजर ऑफ स्टेट बी,
मतलब क्या हुआ, स्टेट बी में यदि इनपुट एलिमेंट 2 आएगा तो हम कहाँ मूव करेंगे। देखिए यहाँ पे बी स्टेट में 2 आएगा तो यहाँ स्कैन होगा क्या, नहीं होगा। 2 को लेके कहाँ पहुँचेंगे हम, सी में। सी में 2 स्कैन होगा क्या, 2 लिख लिया यहाँ पे। सी में 2 स्कैन होगा क्या, हाँ जी हो जाएगा। तो बी स्टेट में 2 आएगा तो सीधे कहाँ पहुँचेंगे हम, सी में पहुँचेंगे। जहाँ पे हमारा 2 स्कैन हो गया तो बी स्टेट में 2 आएगा तो कहाँ पहुँचेंगे, सी में पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 क्लोजर ऑफ स्टेट बी क्या आया, सी आया। एंड 2 क्लोजर ऑफ स्टेट सी आया, मतलब स्टेट सी में यदि इनपुट एलिमेंट 2 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, स्टेट सी में यदि इनपुट एलिमेंट 2 आएगा तो यहाँ देखिए 2 का क्या लगा हुआ है, सेल्फ लूप लगा हुआ है। मतलब कहाँ रहेंगे हम, स्टेट सी में ही रहेंगे। तो सिंपल है, स्टेट सी में यदि इनपुट एलिमेंट 2 आएगा तो हम कहाँ रहेंगे, स्टेट सी में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने तीनों चीज़ें निकाल ली। नल क्लोजर ऑफ स्टेट ए बी निकाल लिया हमने, 0 क्लोजर ऑफ स्टेट ए बी सी निकाल लिया, 1 क्लोजर ऑफ स्टेट ए बी सी निकाल लिया एंड 2 क्लोजर ऑफ स्टेट ए बी सी, तीनों निकाल लिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ ध्यान से देखिए। अब हम मशीन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पूरे क्लोजर्स हमने ऑपरेशन समझ लिए हैं, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा तो कहाँ जाएंगे, ये सब हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हम सीधे मशीन डिज़ाइन करना सीखते हैं। ठीक है, कैसे होगी मशीन डिज़ाइन, मैं इसको दूसरी पेज में ले लेता हूँ। मशीन क्या थी हमारी यहाँ पे गिवन, ये मशीन गिवन थी हमको। ठीक है, एंड अब क्या देखेंगे हम, ए स्टेट में यदि इनपुट एलिमेंट 0 आएगा। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके लिए कौन सी मशीन बनाना है, एक कौन सी मशीन गिवन थी हमको, NFA विद नल मूव्स। बनाना क्या है हमको, NFA विदाउट नल मूव्स या सिंपल NFA बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हमें इनिशियल स्टेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। गिवन मशीन में इनिशियल स्टेट कौन सी है, ए है। कन्वर्टेड मशीन में भी इनिशियल स्टेट क्या होगी, ए होगी। अब क्या चेक करेंगे हम, ए स्टेट में 0 का ट्रांजिशन चेक करेंगे, ए स्टेट में 1 का ट्रांजिशन चेक करेंगे, ए स्टेट में 2 का ट्रांजिशन भी चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 का ट्रांजिशन चेक करते हैं। किस मशीन में देखना पड़ेगा हमको, NFA विथ नल मूव्स वाली में। तो ए स्टेट में 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे, यहाँ 0 देखिए आप लिख लीजिए। बेटर प्रैक्टिस होगी कि आप एलिमेंट को लिखते हुए चलें और नीचे उसमें टिक लगा दें यदि स्कैन हो गई वो। तो ए पे 0 आएगा तो कहाँ रहेंगे हम, ए पे रहेंगे, 0 आपका स्कैन हो गया। तो ए पे 0 आएगा तो भैया कहाँ रहेंगे आप, ए में रहेंगे, 0 आपका स्कैन हो गया। अब देखिए जो इकलौती स्ट्रिंग आई थी आपके पास वो स्कैन हो चुकी है। अब सामने नल मूव से तो आप फ्रीली कहाँ जा सकते हैं, बी में जा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, ए स्टेट में 0 आएगा तो हम कहाँ जा सकते हैं, फ्रीली बी में भी जा सकते हैं। ठीक, फिर से देखते हैं, ए स्टेट में 0 आया, 0 हमारा स्कैन हो गया, सामने नल मूव से फ्रीली कहाँ आ गए, बी में आ गए। एंड अगेन सामने नल मूव से फ्रीली कहाँ जा सकते हैं, सी में भी जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि ए में क्या आया था, 0 आया था और बाकी ट्रांजिशन क्या थे, एम्प्टी ट्रांजिशन थे। तो ए स्टेट में 0 आएगा तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, सी में भी जा सकते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं, ए पे 0 आया था, 0 हमारा स्कैन हो गया, मतलब ए पे तो रहेंगे रहेंगे, साथ में नल मूव से तो बी में भी जाएंगे, साथ में नल मूव से तो सी में भी जाएंगे। और यदि यहाँ पे नल ट्रांजिशन बना होता और डी स्टेट बनी होती तो ए पे 0 आने पे हम सीधे डी में भी जा सकते थे। ठीक है, तो एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि एक बार यदि स्ट्रिंग स्कैन हो गई, एक बार यदि स्ट्रिंग स्कैन हो गई, फिर जहाँ जहाँ भी नल ट्रांजिशन होंगे, जिस जिस स्टेट में भी जा रहे होंगे, हर उस स्टेट में हम जा सकते हैं यदि हमारी सीधी कनेक्टिविटी है नल ट्रांजिशन की हेल्प से। तो ठीक है, अब आगे देखिए, ए स्टेट में 1 का ट्रांजिशन चेक करते हैं। यहाँ पे 1 हमने लिख लिया साइड में। क्या देखेंगे हम, ए स्टेट में 1 आया तो कहाँ जाएंगे, यहाँ मूव करेगा क्या, यहाँ स्कैन होगा क्या, 1 नहीं होगा। 1 को लेके कहाँ पहुँच गए हम, बी में। अब देखिए बी में 1 स्कैन होगा क्या, हाँ जी होगा। तो बी में हमारा 1 स्कैन हो चुका है। तो ए पे 1 आया तो हम कहाँ पहुँच गए, सीधे बी में। ए पे 1 आया तो कहाँ पहुँच गए हम, बी में पहुँच गए। फिर से देखते हैं, ए पे 1 आया, यहाँ स्कैन होगा नहीं, 1 को लेके कहाँ पहुँचे हम, बी में। बी में हमारा 1 स्कैन हो गया, हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग नहीं बची, जो 1 थी वो स्कैन हो चुकी है। सामने नल मूव से फ्रीली हम कहाँ जाएंगे, सी में भी जाएंगे। मतलब ए स्टेट में 1 आएगा तो सीधे कहाँ जा सकते हैं हम, सी में भी जा सकते हैं। बी में तो जाएंगे जाएंगे, साथ में कहाँ जा सकते हैं, सी में भी जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, नल स्ट्रिंग अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम, ए स्टेट में हमने 0 का ट्रांजिशन देख लिया, ए स्टेट में हमने 1 का ट्रांजिशन देख लिया। अब क्या देखेंगे, 2। ए स्टेट में यदि इनपुट एलिमेंट 2 आएगा तो कहाँ जाएंगे। अब देखिए 2 तो भैया यहाँ स्कैन होगा नहीं,
सामने नल मूव से 2 को लेके कहाँ पहुँचे हम बी में। यहाँ देखिए 2 स्कैन होगा क्या, नहीं होगा। 2 को लेके कहाँ पहुँच गए हम सी में। क्या यहाँ पे 2 स्कैन हो गया, हाँ जी हो गया। तो ए स्टेट में थे हम और कहाँ पहुँच गए हम सी स्टेट में, और हमारा 2 क्या हो चुका है, स्कैन हो चुका है। मतलब क्या हुआ कि ए स्टेट में 2 आया, 2 यहाँ स्कैन हुआ नहीं, 2 को लेके बी में पहुँचे, बी स्टेट में 2 स्कैन हुआ नहीं, 2 को लेके कहाँ पहुँचे, सी में पहुँचे, 2 यहाँ पे स्कैन हो गया। मतलब ए स्टेट में 2 आएगा तो सीधे कहाँ पहुँचेंगे हम, सी स्टेट में पहुँचेंगे। तो ए स्टेट में 2 आएगा तो सीधे कहाँ पहुँचेंगे हम, सी स्टेट में पहुँचेंगे। ठीक है, एक ही कहानी खत्म हो गई। 0 का ट्रांजिशन चेक कर लिया, 1 का चेक कर लिया, 2 का भी चेक कर लिया हमने। अब आते हैं बी स्टेट में। ठीक है, सबसे पहले हम बी में 0 का ट्रांजिशन चेक करते हैं। बी स्टेट में 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे, यहाँ तो भैया सेल्फ लूप लगा है 1 का, 0 तो यहाँ स्कैन होगा नहीं। 0 को लेके कहाँ पहुँच गए हम, सी में। ठीक है, सी में देखिए 0 स्कैन होगा क्या, सी में भी 0 स्कैन नहीं होगा, ना बी में 0 स्कैन होगा, ना सी में 0 स्कैन होगा। मतलब यहाँ पे बी स्टेट में यदि सीधे 0 आया तो हम बी में भी नहीं रह सकते, सी में भी नहीं रह सकते। मतलब 0 क्या होगा, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा बिटवीन बी एंड सी। तो बी स्टेट में 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, कहीं नहीं जा सकते। अब देखते हैं 1, बी स्टेट में 1 आया तो कहाँ जाएंगे, बी पे 1 आया तो यहाँ देखिए बी में 1 आया तो बढ़िया है, यहीं पे क्या हो गया, 1 आपका स्कैन हो गया, ये आपका स्कैन हो गया। ठीक है, अब देखिए बी पे स्टेट में 1 आया था, 1 हमारा स्कैन हो गया, जो इकलौती स्ट्रिंग थी वो स्कैन हो चुकी है। सामने नल मूव से हम फ्रीली कहाँ जा सकते हैं, सी स्टेट में भी जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि बी स्टेट में 1 आया था, 1 स्कैन हो गया है और सामने कौन सा मूव है, नल मूव से। तो बी में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, सी में भी जाएंगे। अब आगे देखते हैं, बी में 2 का ट्रांजिशन चेक करते हैं। बी स्टेट में 2 आएगा तो कहाँ जाएंगे, यहाँ स्कैन तो होगा नहीं, 2 को लेके कहाँ पहुँच गए हम, सी में। क्या सी स्टेट में 2 स्कैन होगा क्या, हो जाएगा। तो बी स्टेट में 2 आएगा तो हम कहाँ पहुँचेंगे, सीधे सी स्टेट में पहुँचेंगे, वहाँ पे हमारा 2 स्कैन हो जाएगा। ठीक है, तो बी पे 2 आएगा तो सीधे कहाँ पहुँचेंगे, सी में। ठीक है, तो बी में 0 1 2 का तीनों का ट्रांजिशन देख लिया हमने, स्टेट सी में पहुँचे। अब स्टेट सी में देखिए, स्टेट सी में यदि 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे भैया, यहाँ कोई ट्रांजिशन बना नहीं है तो स्टेट सी में 0 आएगा तो कहीं नहीं जाएंगे। स्टेट सी में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे, कोई आउटवर्ड ट्रांजिशन भी नहीं है, आउटगोइंग ट्रांजिशन भी नहीं है, और सी में 1 का लूप भी नहीं लगा है, 1 का कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो 1 आएगा तो कहीं नहीं जाएंगे। सी स्टेट में यदि इनपुट एलिमेंट 2 आएगा तो कहाँ जाएंगे, ये देखिए सी स्टेट में 2 का सेल्फ लूप है तो हम कहाँ रहेंगे, कम से कम सी में तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो सी स्टेट में यदि इनपुट एलिमेंट 2 आएगा तो कहाँ रहेंगे हम, सी में तो रहेंगे ही। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारी कन्वर्ट हो गई मशीन NFA विथ नल मूव्स टू NFA। यहाँ देखिए जो नल ट्रांजिशंस थे उनकी जगह ट्रांजिशंस की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। 0 1 आ गया, 1 2 आ गया, 0 1 2 आ गया। तो हमने क्या कर लिया, अभी NFA मशीन डिजाइन कर ली, किससे, NFA विथ नल मूव्स से। ठीक, अब हमें फाइनल स्टेट्स बनानी है। तो गिवन NFA मशीन में फाइनल स्टेट कौन सी थी, सी थी। तो यहाँ पे भी गारंटी के साथ सी तो फाइनल स्टेट होगी ही होगी, लेकिन इसके अलावा दूसरी फाइनल स्टेट्स भी होंगी। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम क्या देखेंगे कि जिस भी स्टेट के एम्प्टी क्लोजर में, जिस भी स्टेट के एम्प्टी क्लोजर में फाइनल स्टेट आएगी वो सभी स्टेट्स क्या होंगी, आपकी फाइनल स्टेट्स होंगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, जिस भी स्टेट के एम्प्टी क्लोजर में फाइनल स्टेट सी आएगी वो सब क्या होंगी, आपकी फाइनल स्टेट्स होंगी। तो यहाँ देखते हैं, हमने अभी निकाला था स्टेट ए का एम्प्टी क्लोजर निकाला था, एम्प्टी क्लोजर ऑफ स्टेट ए निकाला था, तो क्या आया था, सी आया था क्या, हाँ आया था। तो सी क्या होगी आपकी, यहाँ पे फाइनल स्टेट होगी। देन हमने एम्प्टी क्लोजर ऑफ स्टेट बी निकाला था, उसमें भी क्या आया था, आपका सी आया था। मतलब सी भी क्या होगी, आपकी फाइनल स्टेट होगी। और एम्प्टी क्लोजर ऑफ स्टेट सी तो क्या होगा, सी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सी सेल्फ क्या है, फाइनल स्टेट है। इस केस में क्या होगा आपका, जिस स्टेट के एम्प्टी क्लोजर में, जिस स्टेट के एम्प्टी क्लोजर में फाइनल स्टेट सी होल्ड करेगी वो सभी स्टेट्स क्या होंगी, आपकी फाइनल स्टेट्स बनेंगी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एम्प्टी क्लोजर ऑफ ए में क्या आया था, ए बी सी आया था, मतलब सी फाइनल स्टेट आई थी, तो ए भी क्या होगी, आपकी फाइनल स्टेट होगी। एंड एम्प्टी क्लोजर ऑफ जब बी निकाला था हमने, तो उसमें भी क्या आया था, फाइनल स्टेट सी आई थी। तो इस केस में बी भी आपकी फाइनल स्टेट होगी। इट मीन्स व्हाट, कि आपकी जब कन्वर्टेड NFA मशीन बनेगी तो उसमें ए बी एंड सी तीनों क्या होंगी, फाइनल स्टेट्स होंगी। ठीक है, तो ये कन्वर्जन देखा हमने, किसका देखा, किसमें, NFA विथ नल मूव्स टू NFA कन्वर्जन देखा। फिर से बता देता हूँ, फाइनल स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे जब हम मशीन कन्वर्ट कर लेंगे NFA, तो गिवन मशीन में फाइनल स्टेट सी होगी,
सी थी, तो कन्वर्टेड मशीन में भी सी तो फाइनल स्टेट होगी ही होगी। इसके अलावा दूसरी स्टेट भी फाइनल बन सकती हैं। कौन सी स्टेट्स फाइनल बनेंगी? जिसके एम्प्टी क्लोजर में, जिस स्टेट के एम्प्टी क्लोजर में फाइनल स्टेट होल्ड करेगी वो सभी क्या होंगी? आपकी फाइनल स्टेट्स बनेंगी। तो हमने क्या देखा था कि एम्प्टी क्लोजर ऑफ ए निकाला था, जब हमने एम्प्टी क्लोजर ऑफ स्टेट ए कैलकुलेट किया था जब हमने, तो हमारी फाइनल स्टेट्स कौन, एम्प्टी क्लोजर क्या क्या आया था? ए बी सी आया था। मतलब क्या निकला था हमारा? सी जो फाइनल स्टेट थी एम्प्टी क्लोजर ऑफ ए में आई थी, तो ए को क्या बना दिया हमने? फाइनल बना दिया। एंड जब हमने एम्प्टी क्लोजर ऑफ स्टेट बी निकाला था, तो बी में ही क्या आया था आपका? बी एंड सी आया था। मतलब फाइनल स्टेट को इस बी के एम्प्टी क्लोजर ने भी होल्ड किया था। उस केस में बी भी क्या बनेगी? हमारी फाइनल स्टेट बनेगी। इस तरह से हमारी सी तो फाइनल स्टेट थी ही थी, साथ में हमने ए बी को भी फाइनल स्टेट बना दिया एंड स्टेट बी को भी फाइनल स्टेट बना दिया। तो यहाँ पे हमारी तीनों फाइनल स्टेट बनेंगी। ठीक है, थैंक यू।